नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारी यूपी 76 न्यूज की टीम जनपद कन्नौज के नगर पंचायत समदन में पहुंच चुकी है, जहां पर हम निकलते हुए हमारी टीम जा रही थी, तभी हमें एक यहां से जो सभासद के प्रत्याशी हैं वो दिख गए और वो अपनी जान को जोखिम में डाल के किस तरह से नंगे तारों को, लाइन के तार को, जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, उस तार को बांध रहे थे। अभी पता नहीं इन्होंने शटडाउन लिया था या ऐसे ही बांध रहे थे या किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं तार ऊपर वाले किस तरीके की यहाँ लापरवाही है विद्युत विभाग की। देखिए किस तरीके की लापरवाही है और हम सभासद से भी बात कराएंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं सभासद जो प्रत्याशी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर उर्फ छोटे भाई। अब्दुल कादिर जी, जो अभी आप तार बांध रहे थे, मैंने देखा आपने बंच तार जो बांध रहे थे, क्या इसमें आपने अभी शटडाउन लिया था? शटडाउन हुआ था, हमारा लाइनमैन से बात हुई थी, उन्होंने कहा शटडाउन है, क्योंकि लाइनमैन यहाँ इसलिए अवेलेबल नहीं है। 2 या 3 लाइनमैन है, कोई तो 10 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है। अगर उनके ऊपर रहेंगे तो व्यवस्था बराबर नहीं चल पाएगी समदन की। लेकिन नहीं तो ये तो जिम्मेदारी तो लाइनमैन की ही होती है। लाइनमैन की ही जिम्मेदारी है, लेकिन वो 2 लाइनमैन इतना बड़ा समदन नहीं संभाल सकते, इसलिए कुछ जिम्मेदारियां हमको भी लेके चलना पड़ता है। विभाग इससे लापरवाह है। इससे अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो अभी क्या होता? अब दुर्घटना तो हो सकती है, लेकिन क्या करें। अब अगर इस तरीके से आप नंगे हाथों से तार को बांध रहे थे, मैंने अभी आपको देखा था, और इससे अगर कोई दुर्घटना हो जाती इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो कोई नहीं होगा, विभाग तो बिल्कुल नहीं होगा जिम्मेदार। जोखिम में तो जान हम अपनी खुद ही डाल रहे हैं। अब भाई अगर चुनाव लड़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी चुनाव के लिए इन्हें बड़ी बात कह रहे हैं कि चुनाव के लिए इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही। बताइए किस तरीके से ये प्रयत्नरत है कि चुनाव जीतना है, भले ही जान जोखिम में चली जाए। तो किस वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? वार्ड नंबर 13 दारा सराय से। वार्ड नंबर 13 दारा सराय से प्रत्याशी हैं। तो चेयरमैन साहब इस पर ध्यान नहीं देते, बताया जा रहा है और भी गलियों में ऐसी लाइनों की पोजीशन। पूरे समदन की केबलें एकदम ध्वस्त पड़ी हुई हैं। चेयरमैन साहब भी क्या, कोई विभाग का कोई भी कर्मचारी इस पे ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन और जो नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब से नहीं कहा था? चेयरमैन साहब से सबने शिकायत की है, लेकिन कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोग और हैं और भी उनसे जान लेते हैं क्या कार्य। हजरत खड़े हुए हैं, क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद सलीम। जी सलीम जी, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? आप बोल रहे थे अभी लाइन हमारे तरफ भी। हमारे यहाँ मोहल्ले में आए दिन तार टूटते रहते हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब को आपने इससे अवगत नहीं कराया? हाँ खूब कराया है, खूब उन्हें बताया गया है, लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कुछ सुनते नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हजरत का कहना है कि हाँ हम कहते तो सबसे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और 1-2 लोग और भाई खड़े हैं, आइए इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंसार। अंसार जी, जो आपके सामने ये तार झूल खराब रहे है, हैं, नाले और तार सब खराब है क्या ये सब? टूटे पड़े सब। शिकायत नहीं की चेयरमैन साहब? हम जाते ही नहीं चेयरमैन के पास। अच्छा, जाते ही नहीं। जब जाओगे नहीं, अपनी समस्या नहीं रखोगे तो निस्तारण कैसे होगा? दूसरे लोग जाते हैं, दूसरे उनको कही देखा सब टूटे ही पड़े तार। अच्छा, टूटे पड़े। ये बड़ी बात है कि समदन नगर पंचायत इतनी बड़ी नगर पंचायत है और यहाँ पर विद्युत व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़ी है। और भाई एक खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन खान। जी मोइन खान जी, क्या समस्या आ रही है समदन की? काफी समस्या है। क्या समस्या? अभी जो लाइन ये सभासद के जो प्रत्याशी वो बांध रहे हैं, उस पर क्या कहना? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। समस्या तो लाइन की, बिजली की ऐसी ध्वस्त पड़ी है पूरे टाउन नगर पंचायत में कि कहीं भी कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ इन 5 सालों में। चेयरमैन साहब से नहीं कहा गया? एक चेयरमैन साहब, मैं क्या, हमारी थोड़ी सुनेंगे चेयरमैन साहब? पूरा नगर पंचायत जा चुका है, वहाँ पे कई एप्लीकेशन ही करी है। मतलब पूरी नगर पंचायत जा चुकी है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ झूठे आश्वासन। अच्छा, हाँ, जनता को गुमराह करना। चेयरमैन साहब ऐसा कर रहे हैं? जी चेयरमैन साहब। अच्छा, चेयरमैन साहब मतलब इनका कहना है गुमराह कर रहे हैं। तो कितनी बार लगभग जनता गई होगी चेयरमैन साहब? जनता 5 साल दौड़ती रही है, कोई गिनती थोड़ी कितनी बार गई है। 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। कोई सफाई नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। अगर तार टूट गए तो टूट गए, तो हम ही लोग, आप लोग, छोटे भाई खड़े शटडाउन लेके का नाम अपने हाथ से जोड़ रहे हैं तार। अच्छा, तो एक चाचा और आगे, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अली। मुश्ताक अली जी, कैसी क्या व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आपके यहाँ की? समदन बहुत लचर पचर। जैसे ये चेयरमैन बदल से इसने कोई काम नहीं कभी कराया, अच्छा, कभी नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो फिर चेयरमैन कैसे बन जाते हैं? जब चेयरमैन जब बन गए, ये वोट खरीद लेते हैं पैसे से। पैसे से? बहुत बड़ी बात करें कि पैसे से वोट खरीद लेते हैं। जी, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं पैसे से वोट खरीद? हाँ, और कहते हैं कि हम जब चाहे पैसे से वोट खरीद लेंगे। अच्छा, तो इस बार क्या बिक जाएगी जनता? कोई नहीं बिकेगी जनता, हर आदमी जान गया। किसको जिताएंगे इस बार नगर पंचायत समदन? किसको जिताएंगे? नगर पंचायत की नकीम को जिताएंगे। अच्छा, नकीम को जिताएंगे। इनका कहना है कि इस बार जो है हमारा नया चेयरमैन होगा नकीम खान। तब तक के इससे पहले वो चेयरमैन रहे, उन्होंने पूरी व्यवस्था की, पूरी
पूरी टाउन एरिया की। अच्छा, दूर से चमकता तो ये समदन है ये। आप नहीं चमक रहा समझ? ना अब तो कहाँ चमक रहा है, ये खंबे लगे हैं, ये पहले ये बिक चुके थे, उसके बाद फिर खंबे लगे। ईओ ने इनके साथ कहा 1 साल अंदर टाउन एरिया के अंदर नहीं आए। तो इस बार आप नकीम खान को ही जिताएंगे? नकीम खान को जिताएंगे और किसी को नहीं मौका देंगे? ना 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 किसी जैसा कि हम नगर पंचायत समदन में घूम रहे थे तो एक हमें चचा मिल गए। आइए इनसे भी जान लेते हैं कि समदन में क्या समस्याएं रहीं और किनका निस्तारण किया गया और अब क्या समस्याएं बनी हुई हैं। कैसा माहौल है चचा समदन का? समदन का माहौल हम क्या बताएं, सब कैबिनेट टूटी पड़ी हैं, बिजली की व्यवस्था खराब है। क्या चेयरमैन साहब से नहीं कहे हो क्या? चेयरमैन साहब से कहा और चेयरमैन साहब बहुत प्रयास करा, वो कान ये कहते बल्दा थी बदली गई आज तक? अभी तक नहीं बदली। 5 साल हो गए, कोई काम नहीं करा और धोखे में पब्लिक को देते रहे धोखा, और पब्लिक का कोई काम ऐसा नहीं करा जो पब्लिक जी में खुश होए। 5 साल हो गए, अब ये जब इलेक्शन टाइम आ जाता तभी आते। लेकिन वो तो कहते हैं हमने सारे काम किए, सड़कें बनवा दी हैं, पानी पहुंचा दिया सबके घर, विद्युत व्यवस्था सही है, उसके क्या कहना? वो आप दिखा रहे, आप पानी पहुंचाए रहे बहुत जोर से, पैसा निकाल लिया। कैसे पैसा निकाल लिया? पानी पहुंचा नहीं घर? ये भाई इतनी बढ़िया थी, उधर जो है बाई काट जाने कैसे कर वो कर पहुंचा दिया, वो इतना काम बढ़िया। टंकी बनी, पानी नहीं आता है? टंकी पानी बंद है, करीब 3-4 महीने भी गए, 5-6 महीने पानी नहीं आया करते। किसी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत सुने कौन? अधिकारी तो वे सुने कौन हमारी? सुनी ना रहा, सब प्रयास करी। अच्छा, गए थे आप उनके पास? अरे हमने बहुत कही, हमने भैया ये पानी भी बहुत बड़ी तकलीफ है, ये टंकी चालू कर दे। तो ये मेरा कहना ये है कि जो 3-4 प्रत्याशी हैं, कहने का मतलब अखलाक भाई हैं, भुट्टू भाई हैं, साथ ही नकीम हैं और वसीम खान AIMIM से हैं, तो इनमें सबसे अच्छा चेहरा आपको कौन सा नजर आ रहा है? एक ये वसीम भाई हैं अच्छे, वो जो है अभी राजनीतिक में आज नहीं, और जो लोग आ चुके उनके चेहरे तो बेनकाब हैं। हर कोई जानता है कि ये चेहरे कैसे हैं, ये पब्लिक ने परख लिया है, गरीबों ने परख लिया है, ये 4-5 सौ में हमें खरीद देते। कहने का मतलब आपका इशारा इधर जा रहा है कि यानी नया कोई लाएंगे चेहरा? नया चेहरा हमारा 1 लाख का है और जनता का है, हमारा का पूरी जनता के 1 लाख, हिंदू मुस्लिम मेरा भाई है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 लाख को हम तो 8,000, हम 10,000 वोट लिए। और कैसे जिता रहे हैं आप 1 लाख? हम जिता रहे हैं, हम जिता रहे, जनता जिता रही, हम क्या जिता रहे, जनता लगी है दिलो जान से और खर्चा कर रही। ये 3 इलेक्शन 3 बार तो मौका दिया नहीं जनता ने? 3 बार तो मौका दिया नहीं जनता ने? 3 बार मौका नहीं दिया, यही तो है, पहले तपा लिया, अब ये आगे सही चले, इसलिए जनता तपा। अच्छा। हाँ, अब ये जो है ये काम करें सूझबूझ के और ये खड़े उतरेंगे सबसे। ये आदमी जो जब 3 इलेक्शन हार गए फिर भी मरीजों के लिए जय